नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार सौमित बोस। सौमित, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सिद्धार्थ एंड गुड इवनिंग। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम चौथे स्थान पर रही। कांस्य पदक के लिए रोमांचक मैच में भारत को ब्रिटेन से 4-3 से हार का सामना करना पड़ा। कुश्ती में पुरुषों की फ्री स्टाइल श्रेणी में कल बजरंग पुनिया कांस्य पदक के लिए अपनी चुनौती पेश करेंगे। आज बजरंग को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। गोल्फ में अदिति अशोक महिलाओं के व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले के तीसरे दौर में दूसरे स्थान पर रही और कल पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगी। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल नॉटिंघम में जारी। और बुलेटिन में खेल खबरों की शुरुआत करते हैं टोक्यो ओलंपिक से। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी में भारतीय टीम चौथे स्थान पर रही है। कांस्य पदक के लिए आज रोमांचक मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने ब्रिटेन को कांटे की टक्कर दी, लेकिन भारत को 4-3 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम हारी जरूर है, लेकिन अपने शानदार प्रदर्शन से उसने सभी का दिल जीत लिया है। ओलंपिक्स के इतिहास में भारतीय महिला टीम का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। टीम इंडिया ने इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। टीम इससे पहले सिर्फ 2 बार ओलंपिक खेली है। 1980 में टीम टॉप 4 में पहुंची थी, उस वक्त सेमीफाइनल फॉर्मेट नहीं था। वहीं 2012 रियो ओलंपिक में टीम 12वें स्थान पर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिला हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन को देशवासी हमेशा याद रखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा भारत टीम के इस प्रदर्शन पर गर्व कर रहा है। आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को। और निराश बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, मैं देख रहा था नवनीत की आंख पर कुछ चोट आई है। हाँ जी, कल उसको चोट आई थी, उसको 4 स्टिचेस लगे हैं। तो अभी ठीक है, उसकी आंख को तो कोई तकलीफ नहीं हुई है। और वंदना वगैरह सब बहुत बढ़िया किए आपने। और सलीमा के तो सबको लगा है कि भाई सलीमा तो बहुत कमाल कर देती। आप लोग थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है। आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने महिला हॉकी टीम के आत्मविश्वास और टीम भावना के साथ बेहतरीन प्रदर्शन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन आने वाले समय में हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। श्री ठाकुर ने कहा कि भारत की बेटियों पर हम सबको गर्व है। और अगर सौमित्र हम देखें तो आज के मुकाबले में जिस तरीके से देश की बेटियों ने ब्रिटेन के साथ मुकाबला किया है, कहीं न कहीं इस हार को में भी एक जीत छुपी हुई है। क्या कुछ कहेंगे? एब्सोल्युटली। देखिए, इसमें अंग्रेजी में कहावत है मॉरल विक्ट्री। यस, ये दिस विक्ट्री विल टेक इंडियन हॉकी, विमेन्स हॉकी टू अ बिग एक्सटेंट। क्योंकि आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि ये जो टोक्यो 2020 ओलंपिक्स है, इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी। इसमें जेंडर इक्वलिटी में 50% मेन, 50% वुमेन। हालांकि यहाँ पे इवेंट्स वैसे ही किया गया है कि 50-50, क्योंकि वुमेन जो महिला है उसको आगे लाना। और हमारा सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे अच्छा एडवर्टाइजमेंट और क्या हो सकता है। जहाँ पे आपने जो कहा है कि रियो ओलंपिक्स में हमने लास्ट फिनिश किया और यहाँ पे हमने 4th फिनिश किया, इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट। इसके लिए और भी काम करना पड़ेगा। ये हमारे जो लड़की लोग के डच कोच है, नेदरलैंड्स का कोच है शोअर्ड मेरिन, उसने कहा कि दिस इज द टाइम टू ट्रीट आवर वुमेन हॉकी प्लेयर एट पार विद द मैन। मतलब इसने कहा है कि बराबरी में दिखाना इनको लेना चाहिए
टूर्नामेंट एक्सपोजर मिलना चाहिए, ज्यादा टूर्नामेंट खेलना चाहिए और भारतवर्ष में एक लड़की लोग के लिए प्रीमियर हॉकी लीग टूर्नामेंट होना चाहिए, जाकि हमारा नेक्स्ट ओलंपिक साइकिल पेरिस में ये टीम और भी अच्छा खेल सके। और सौमित्र, आज के खेल के बारे में जैसा कि 4-3 का मुकाबला जिस तरह से हमारी खिलाड़ियों ने, अगर हम देखें तो ओलंपिक के सफर पर एक नजर डालें तो शुरुआती मुकाबले हारने के बाद जिस तरह से कमबैक किया हमारी खिलाड़ियों ने, वो उस पर पूरे देश और दुनिया की नजर थी और ये उन्होंने सिखाया कि अगर राह में थोड़ी मुश्किल आती है तो इसके बाद भी विजय पताका जारी रहनी चाहिए। ये तो इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमने कहीं भी कुछ भी सिचुएशन से हम वापस आ सकते हैं, जैसे हमने कोविड में किया है जी। हमारा देश में इतना प्रॉब्लम था, हमने इसको बाउंस बैक किया है। हमने हमेशा कभी भी ऑब्स्टिकल्स और ऑलवेज वी हैव कम बैक। ये जो महिला का हॉकी टीम है, इनका कमबैक आज का मैच से नहीं, ये जब पहला 3 मैच हार चुके थे जी। उसके बाद जब वो आयरलैंड को हराया था, वहां से उनका कमबैक हुआ और उसके बाद द बिगेस्ट थिंग वाज जब उसने ऑस्ट्रेलिया को क्वार्टर फाइनल में हराया। तो ये जो रिजल्ट्स हमने प्रोड्यूस किया है, इससे पता चलता है कि आवर गर्ल्स आर नो लेस देन आवर मेन टीम, सिर्फ उनको अपॉर्चुनिटीज चाहिए। बिल्कुल। और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने, जैसा कि हमने अभी उन्हें सुना भी कि किस तरीके से खिलाड़ियों को, देखिए सौमित्र जी, हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई जीत हासिल होती है तो पूरा हर व्यक्ति आपके साथ होता है, आपको चारों तरफ से बधाई संदेश मिलते हैं। लेकिन अगर आप हार जाते हो, इसके बाद कोई आपको ये कहता है कि यार लड़के हारे हो, बहुत अच्छा किया है, निराशा की कोई बात नहीं है, आगे आप और बेहतर कर सकते हो। जब देश का सर्वोच्च नेतृत्व इस तरीके से बात करता है, खिलाड़ियों के सिर पर हाथ रखता है कि इस हार में भी हम तुम्हारे साथ हैं, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? बहुत बढ़िया। देखिए, ये जो कंप्लीट सक्सेस, ये जो ओलंपिक स्कीम इतना अच्छा तरह से प्रिपरेशन करके जा रहे हैं, ये कंप्लीट क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट, द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। कि आपको पता है जो टॉप स्कीम जो है, दे हैव स्पेंट 76 crores ऑन दिस ओलंपिक प्रोजेक्ट। जिसको टॉप स्कीम, जिसको टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, ये कंप्लीटली स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का है। और इनका जो बजट बना हुआ है सिर्फ टोक्यो के लिए नहीं, ये है आपका पेरिस के लिए, उसके बाद फिर 4 साल के बाद लॉस एंजलिस के लिए। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का कोई कमियात नहीं है। द एथलीट्स आर गेटिंग ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट। और भी कुछ फाइन ट्यूनिंग करना है, और जहां पे प्रधानमंत्री इतना बिलीफ दे रहे हैं एथलीट्स को कि आप लोग अच्छा करें, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। निश्चित तौर पर। और इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय हॉकी टीम में हरियाणा की 9 महिला खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए देकर सम्मानित करने की घोषणा की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा है। हॉकी के बाद बात करते हैं कुश्ती की। कुश्ती में पुरुषों की फ्री स्टाइल श्रेणी के 65 किलोग्राम भार वर्ग में बजरंग पुनिया कल कांस्य पदक के लिए अपनी चुनौती पेश करेंगे। बजरंग को आज सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। अजरबैजान के हाजी अलियेव के साथ हुए मुकाबले में उन्हें 5-12 से शिकस्त मिली। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में बजरंग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ईरान के पहलवान कैसी चेका मुर्तजा को पराजित किया था। तो आपसे सौमित्र जानना चाहेंगे कि पदक की बड़ी उम्मीद बजरंग माने जा रहे हैं। हालांकि सेमीफाइनल में हार गए, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। कल उनका मुकाबला है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए सिद्धार्थ, एक चीज तो क्लियर है कि आप ओलंपिक्स कुछ अलग कहानी होता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप कुछ अलग कहानी होता है। जब ये बजरंग ने वो टोक्यो में आया, ही वाज अमंग द टॉप सीड्स, है कि नहीं, वर्ल्ड नंबर 1। अब देखिए एकदम ओलंपिक्स में कहानी कंप्लीटली बदल चुका है कि आपने जो जिसने आज बाउट देखा है उसको पता चला कि हाजी अलियेव कितना सुपीरियर क्वालिटी रेसलर है जी। और इसी से रिजल्ट काफी क्लियरली दिखता है कि ये बजरंग से कितना बेटर था। बजरंग का ये फर्स्ट ओलंपिक्स है, अब शायद नेक्स्ट ओलंपिक्स में और भी और मैच्योर्ड और बेटर परफॉर्मेंस होगा। और ये जो हम उसके बाद ये ब्रोंज का जो उम्मीद करते हैं, कल उनके साथ जिसके साथ फाइट होगा वो सेनेगल का अदामा दियाता और कजाकिस्तान का दौलत नियाज बेकोव, इनका जो विनर है उनके साथ वो खेलेंगे।
जी। और ये दोनों रेसलर है, ये काफी रेप्यूटेड रेसलर है। ये दियाका जो है ये 8 टाइम अफ्रीकन चैंपियन है और ये सेनेगलीज का है। ये सेनेगल का रेसलर, कभी ये अलियत से भी हार चुका है। और ये दौलत नियक बेकॉफ है, ये 3 टाइम एशियन चैंपियन है और 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल है। तो मतलब इसी से क्लियर है कि उनका जो ब्रॉन्ज मेडल मैच होगा वो आसान नहीं होगा और बच्चों को फुल फोर्स से लड़ना है। बिल्कुल, तो इस प्रदर्शन पर हम सबकी नजर रहेगी और पूरे देश की शुभकामनाएं बजरंग के साथ हैं कि कल के मुकाबले में वो बेहतर प्रदर्शन करें और देश के लिए एक और मेडल पक्का करें। और अब बात करते हैं महिलाओं की 50 किलोग्राम भार वर्ग में, जिसमें सीमा बिस्ला का सफर हार के साथ समाप्त हो गया। ट्यूनीशिया की सारा हामदी ने सीमा को 3-1 से पराजित किया है। इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, सीमा भी ओलंपिक डेब्यूटेंट है। उनका बैड लक है कि वो जिससे उसने हारा था वो भी क्वार्टर फाइनल में हार चुकी थी, नहीं तो वो भी रेपेचाज राउंड से आगे बढ़ सकता था। आपको शायद देखिएगा कि हमारा ज्यादा से जो कुश्ती से मेडल है, ज्यादा से ज्यादा हम रेपेचाज राउंड से जीते हैं। डायरेक्टली हम बहुत ही कम जीते हैं। इस टाइम ऑफ कोर्स रवि कुमार दहिया का जो आपका सिल्वर मेडल है वो तो डायरेक्टली क्वालिफाई करके जीता था। बाकी हमारा ज्यादा से ओलंपिक मेडल जितना भी कुश्ती से सब रेपेचाज राउंड से आया। सीमा का बदलक है कि उनका उसके हारा था वो भी क्वार्टर फाइनल में हार चुकी थी। मगर ठीक है, इज एन ओलंपिक एक्सपीरियंस। फर्स्ट टाइम में हमेशा प्रदर्शन ठीक नहीं होता है। नेक्स्ट टाइम शायद वो अच्छा खेलेंगे। और जी बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में उनका प्रदर्शन और बेहतर होगा। बात करते हैं गोल्फ की। गोल्फ में अदिति अशोक महिलाओं के व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले के तीसरे दौर में 367 का स्कोर बनाकर उन्होंने दूसरे स्थान पर वो रही और गोल्फ में ओलंपिक पदक के लिए उन्होंने अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है। अदिति दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली एकमात्र गोल्फर हैं। अब कल अदिति पदक के लिए अपनी चुनौती पेश कर गोल्फ में एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार हैं। और सौमित, अगर हम देखेंगे जिस तरीके से नया अध्याय की हम बात कर रहे हैं, गोल्फ में पहली बार हमारे खिलाड़ी इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं और जैसा कि हम बात कर रहे थे महिलाओं की इस ओलंपिक में उनका पूरा दबदबा है और अब अदिति एक नया इतिहास बनाने जा रही हैं। अदिति देखिए, इनका अदिति का ये सेकेंड ओलंपिक्स है। रियो ओलंपिक्स में उसने उनका प्रदर्शन ज्यादा खास नहीं रहा, मगर उनका जो इंटरनेशनल सर्किट में उसका काफी नाम है जी। और सबसे बढ़िया चीज है कि अदिति पहला दिन से 3rd राउंड तक उनका परफॉर्मेंस बहुत ही उम्दा रहा है। उनका जो 3 अंडर टोटल कार्ड आज भी 3 अंडर है, वो एवरी डे मतलब हर एक राउंड में उसने अपना फॉर्म बरकरार रखा। और जो लीडर जो है नेली कॉर्डा यूएसए का जी, ये उनसे से 3 स्ट्रोक आगे है जी। और ये 3 स्ट्रोक को कैचअप करना फाइनल राउंड में बहुत बड़ा बात नहीं है, क्योंकि मगर नेली कॉर्डा का परफॉर्मेंस इक्वली अच्छा है जी। मगर आपको श्रोता को एक चीज बताना चाहता हूं, कल शायद 4th राउंड नहीं खेला जाए, क्योंकि कल जापान में टोक्यो में एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म आने वाला है जी जी। और बारिश होने की वजह से अगर 4th राउंड नहीं हुआ है तो 3rd राउंड तक जितना हुआ है उसके बेसिस से मेडल दिया जाएगा। अगर वैसा हुआ तो अदिति अशोक को सिल्वर मिलेगा जी। ये बड़ी इम्पोर्टेंट जो खबर है और आज दिन भर मीडिया में ये खबर छाई रही कि किस तरीके से, क्योंकि कल जिस तरह की आपने संभावना व्यक्त की कि हो सकता है कि खराब मौसम के कारण अगर नहीं हुआ तो कम से कम रजत पदक हमारा पक्का है, लेकिन कल उम्मीद करते हैं कि ये खेल होगा और अदिति देश के लिए स्वर्ण लेकर आएंगे। पूरे स्पोर्ट्स कैन की जो टीम है उसकी शुभकामना उनके साथ है, साथ ही पूरे देश की शुभकामना अदिति के साथ है। बात करते हैं एथलेटिक्स की, जिसमें आज का दिन निराशाजनक रहा। गुरप्रीत सिंह पुरुषों की 50 किलोमीटर रेस वॉक पूरी नहीं कर सके। महिलाओं की 20 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में प्रियंका गोस्वामी 17वें स्थान पर और भावना जाट 32वें स्थान पर रहीं। पुरुषों की 4x400 मीटर रिले रेस में अमोद जैकब, नागनाथन पांडी, अरोकिया राजीव और मोहम्मद अनस अपनी हीट में चौथे स्थान पर रहे। और अगर हम ये कहें सौमित्र की इनकी हीट अगर हम देखें तो चौथे स्थान
स्थान पे, हालांकि बहुत अच्छा इन्होंने फिनिश किया, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे हो गए। सिद्धार्थ, ये सिर्फ फिनिश नहीं किया जी, इसमें इनका बैड लक है कि हम जो ओलंपिक्स में हमारा एथलेटिक्स का अगर आप हिस्ट्री देखें, मिल्खा सिंह, पीटी उषा, इसने सारा मेडल खोया है विस्कर, मतलब स्प्लिट सेकंड में हारा है, राइट? जी, जी। और ये जो मोहम्मद अनस, निर्मल राजीव आरोकिया और आमोद जेकब, जो हमारा 4x400 मीटर्स का रिले सेकंड हीट में, इसका जो टाइमिंग है 3 मिनट 00.25 सेकेंड, ये एक एशियन रिकॉर्ड है। इनका बावजूद भी इसने क्वालिफाई कर नहीं पाया ड्यू टू फ्यू स्प्लिंटर ऑफ अ सेकेंड। एग्जैक्टली। मगर यस, तो यही मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस और वर्ल्ड लेवल, एशियन लेवल, कॉमनवेल्थ लेवल परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क है। But the good thing is they have created an Asian record. ये बहुत अच्छी बात आपने शेयर करी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारे हमारे ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो मेडल तो नहीं जीत पाए हैं, लेकिन एक अनुभव लेके आए हैं, कुछ करके आए हैं, अपने पुराने प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन की ओर बढ़े हैं। पदक तालिका में 36 स्वर्ण लेकर चीन पहले, 31 स्वर्ण पदकों के साथ अमेरिका दूसरे और 24 स्वर्ण जीतकर जापान तीसरे स्थान पर है। भारत ने अब तक 5 पदक जीते हैं, जिनमें 2 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। तो ये तो बात थी ओलंपिक्स की। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नाम बदलने के लिए देश भर से नागरिकों के कई अनुरोध मिले थे और इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि मेजर ध्यानचंद देश के उन अग्रणी खिलाड़ियों में से थे जिन्होंने भारत का सम्मान और गौरव बढ़ाया। उन्होंने कहा कि उचित है कि देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाए। तो अगर हम सौमित्र बात करें तो अब भी जो है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाने जाएंगे। देखिए सिद्धार्थ, आपको तो ओवर ड्यू है कि ध्यानचंद का नाम में कोई खेल रत्न होना तो जाहिर की होना ही चाहिए था। मगर आपको देखिए द बिगर डिबेट आपको पता है कि भारत रत्न क्यों नहीं दिया जा रहा उनको। शायद गवर्नमेंट सोचेंगे कभी भी, मगर ये खेल रत्न हमारा स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है और आई एम वेरी श्योर कि ध्यानचंद का परिवार बहुत खुश होंगे। जी, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बात है। तो ये तो बात थी ओलंपिक और कुछ पुरस्कारों की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच नॉटिंघम में हो रहा है। तीसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 8 विकेट पर 241 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से केएल राहुल ने सर्वाधिक 84 रन बनाए, रविंद्र जडेजा 56, रोहित शर्मा 36 और ऋषभ पंत 25 रन बनाकर आउट हुए हैं। क्या सौमित्र आपकी एक टिप्पणी चाहिए आज इस मैच पर? पहले तो एक चीज है कि सिद्धार्थ, ये हमारा टीम का इंजरी की वजह से हमारा टीम का कॉम्बिनेशन काफी उलटफेर हो गया जी। और जो केएल राहुल हमारा हाईएस्ट टॉप स्कोरर है 84 करके, उसको तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन लेके ले गया था। मगर देखिए फैंटास्टिक परफॉर्मेंस एज एन ओपनर, और रविंद्र जडेजा हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ एज एन ऑलराउंडर वंस अगेन। और कहा इंग्लिश कंडीशंस में, इससे ज्यादा बेहतर न्यूज क्या हो सकता है। शायद केएल राहुल और रविंद्र जडेजा से हमारा टॉप ऑर्डर बैट्समैन कुछ सीखे जी, ताकि वो ज्यादा स्कोर कर पाए। क्योंकि चेतेश्वर पुजारा 4, विराट कोहली 0 और अजिंक्य रहाणे 5, इससे बेटर परफॉर्मेंस करना है अगर ये 5 से टेस्ट मैच का श्रृंखला हमको जीतना है तो। बिल्कुल। और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। सौमित्र, तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newzonair.nic.in। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।